नमस्कार साथियों झाबुआ, रतलाम और अलीराजपुर ज़िले की बात करी जाए तो यहाँ पर आए दिन यानी कि एक मुद्दा सबके सामने होता है, दिन दहाड़ी मजदूरी पलायन। आपने देखा होगा कि रोज़ बसें भर के, रोज़ ट्रेनें भर भर के आदिवासी समाज के लोग यहाँ से पलायन जाते हैं, यानी कि झाबुआ, रतलाम और अलीराजपुर इन ज़िलों से होकर वो मध्य प्रदेश के यहाँ से दूर यानी कि महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद ऐसे तमाम क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ पर कई उनके साथ हरकतें होती। कभी आपने देखा होगा कि उनको काम कराने के पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है। लेकिन इस मध्य प्रदेश के यहाँ के जो इस 3 जिलों के जो नेता जनप्रतिनिधि है, आपने देखा होगा सांसद बन गए, विधायक बन गए, बड़े बड़े पोस्ट पर पड़े, लेकिन कभी भी किसी को नहीं लगा कि यहाँ का जो पलायन है, जो पलायन बंद कर दे। यहाँ से लोग रोज़ दिन रात जाते हैं अपना पेट पालने के लिए, लेकिन क्या करें, परिवार को पालना होता है। इस एक तरफ सरकारें जो काम है, जो मनरेगा का काम आपने देखा होगा कि वहाँ पर सिर्फ 221 से 243 के आसपास जो पैसा दिया जाता है और वो पैसा भी सही टाइम से नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से लोग अपना गुजारा करने के लिए बाहर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से ट्रेनों में जब ट्रेन का इंतज़ार करते, बड़े बड़े ठेले भर के, वो ठेलियाँ झोले भर भर के उनमें सामान जो यहाँ से वो लेके जाते हैं और रोज़ आए दिन यहाँ पर मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं लोग। लेकिन कुछ भी यहाँ पर जो जितने भी जो जनप्रतिनिधि है, चाहे इतने बड़े बड़े, चाहे सीएम हो, चाहे प्रधानमंत्री तक के जितने बड़े नेता हो, लेकिन ये पलायन के बारे में कोई बताए। इंडस्ट्रियल एरिया बना, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में क्या आदिवासी समाज के जो लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर रोज़गार दिया जा रहा है क्या? ही उनको मजदूरी दी जा रही क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। बाहर के लोगों को वहाँ लाकर शिफ्ट कर दिया जाता है और अपने यहाँ के लोग कोटा, सूरत, राजस्थान में जाकर दिन के 1000-1500 जो 1200 रुपये कमा कर अपने पेट पालते हैं और गुजारा करते हैं, उनके बच्चों को पालते हैं, उनके बच्चों की सहायता करते हैं। तो यहाँ पर कर्ज हो जाता है, वो कर्ज को चुकाते हैं। तो रोजगार तो इस क्षेत्र में है नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरे झाबुआ, रतलाम और अलीराजपुर में के ही लोग सबसे ज़्यादा इन राज्यों में पड़े हैं, यानी कि गुजरात के, चाहे सूरत हो, अहमदाबाद हो, कच्छ भुज हो, इस बड़ौदा हो, तमाम उन शहरों में पड़े हैं, कोटा हो राजस्थान की। तो वहाँ पर भी अपने यहाँ के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन हर किसी को ये सोचना चाहिए कि ये पलायन ज़्यादा से ज़्यादा रुके, लेकिन कोई ना तो यहाँ का प्रशासन कुछ कर रहा है, ना यहाँ के नेता जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। और जैसे तैसे चुनाव आते हैं तब भीड़ की तरह उन लोगों को बुला लिया जाता है, वोट ले लेते हैं नेता और वो वही का वही मुद्दा वहीं रह जाता है और पलायन रोज़ आए दिन बढ़ता जाता है। आप देख रहे होंगे कि अभी जो लोकसभा चुनाव था, इस लोकसभा चुनाव में ट्रेनें भर भर के लोग आए, यानी कि बैठने की जगह ऊपर, एक एक के ऊपर बैठ कर आए और लोगों ने आकर मतदान करा, क्योंकि उनको पता है अगर हम हमारा मतदान देंगे। और उनको ऐसी अफवाहें करी गई कि तुम वोट दोगे तो तुमको ये मिलेगा, तुम वोट नहीं दोगे तुमको राशन नहीं मिलेगा, वोट नहीं दोगे तो तुमको मकान नहीं मिलेगा। ऐसी तमाम सारी उन लोगों को बताई गई। लोग का वहाँ बाहर थे, वहाँ से ट्रेनें भर भर के लोग आए, गाड़ियाँ भर भर के लोग आए, खुद के किराए से आए और आके वोट दिया। और जैसे ही मतदान हो गया, मतदान होने के बाद में वो लोग वापस दिन दिहाड़ी मजदूरी चले गए। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि किस तरह से इस वीडियो में कैसे ये जो आदिवासी समाज के लोग यहाँ से जा रहे हैं। आपको मैं छोटा सा क्लिप बताऊँगा इस वीडियो में कि किस तरह से जो ट्रेन आती है और उसका इंतज़ार करते हैं रोड पे, जो वहाँ जो ट्रेन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर इंतज़ार करते हैं और वहाँ पर यानी कि खड़े रहने की भी जगह नहीं थी और ऐसी ट्रेनों में भर भर के जाते हैं। ये पलायन रुकना चाहिए, हर किसी को इस ओर ध्यान देना चाहिए, सरकार को और जितने भी जो नेता जनप्रतिनिधि बने हैं उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। और आपने देखा होगा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, लेकिन एक भी यहाँ का नेता और जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर ध्यान देता ही नहीं है। और ना ही यहाँ पर वो बताते हैं कि इस पलायन को कैसे भी इसको रोकने के लिए कुछ तो प्रयास करना चाहिए। आपने देखा होगा कि ये बड़ा बड़ा रोड जो इस पर हम खड़े हैं, यहाँ पर क्या इस आदिवासी समाज के लोगों को रोजगार दिया गया? नहीं, बाहर के लोगों को ला कर काम करवा लिया गया और कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ के लोग बाहर चले गए और यहाँ दूसरे लोग आकर काम करा गया। तो कहीं ना कहीं ये पलायन का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, रोज़ रात दिन हमारे समाज के लोग
बाहर जाते हैं उन्हें कैसे यहाँ पर रोज़गार दिया जाए, मनरेगा जैसी जो इस योजना चल रही है उस मनरेगा को कैसे बढ़ाया जाए, वहाँ पर कैसे मजदूरी करी जाए, ये नेताओं को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। और इस आदिवासी क्षेत्र जो झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर, यहाँ से ये जो पलायन हो रहा है, दिन दहाड़ी मजदूरी के लिए लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, उन लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिले ताकि यहाँ वो लोग वहाँ ना भटके और कभी उनके साथ ऐसी समस्याएं ना हो। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।